नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर। इसीलिए एंड तक साथ में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप या आपके घर में कोई नशे की बीमारी से जूझ रहा है और आप एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र तलाश कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए 101% हेल्प करने वाला है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और कॉल आते हैं कि अच्छा नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है, या फिर हम लोग कैसे अच्छा नशा मुक्ति केंद्र ढूंढें। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वीडियो मैं किसी भी तरह के प्रचार के लिए नहीं बना रहा, बल्कि अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। और दूसरा ये है कि किसी भी संस्थान का सीधे तौर पर नाम लेना सही भी नहीं रहता, क्योंकि फिर ये इनडायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा बन जाता है। क्योंकि अगर ये वीडियो देखकर आपने अपने किसी परिजन को भर्ती कर दिया और आप बाद में असंतुष्ट रहे, तो उसका ब्लेम हमें भी मिलेगा। ये तो रहा आपके पहले सवाल का जवाब। यार देखो, नशा मुक्ति केंद्र का चुनाव एक बहुत अहम मुद्दा है। ये घर वालों के लिए और भर्ती हो रहे मरीज दोनों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि केंद्र में गुजारे हुए समय का इम्पैक्ट मरीज की सोच पर भी पड़ता है। नशा मुक्ति केंद्र में तरह तरह के लोग इलाज लेने के लिए आते हैं, समाज के हर तबके से, टीनेज से लेकर बुजुर्ग तक, मतलब हर तरह के लोग। तो संस्था की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर इलाज लेने आए व्यक्ति पर दूसरे मरीज या स्टाफ द्वारा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि विड्रॉल के बाद फिजिकल क्रेविंग भले ही दूर हो जाए, पर मेंटल क्रेविंग दूर होने में एक पॉजिटिव माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। नशा मुक्ति केंद्र का चुनाव बस एक जगह का चुनाव नहीं है, बल्कि ये किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसीलिए ये फैसला जल्दबाजी में न लें, बल्कि सोच समझकर पूरी तरह से जानकारी जुटा कर लें। और नशा मुक्ति केंद्र की तलाश करते समय उन नशा मुक्ति केंद्रों से बिल्कुल दूर रहें जो ये गारंटी देते हैं कि वो 100% नशा छुड़ा देंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर भी इस तरह से गारंटी नहीं लेते कि वो 100% उसका इलाज कर ही देंगे। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अच्छा नशा मुक्ति केंद्र ढूंढा कैसे जाए। तो आज हम इस खोज को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। आपको हर वो तरीका बताएंगे जिससे आप एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र ढूंढ पाएं, जिससे आप संतुष्ट भी हों और वो अच्छा काम भी कर रहा हो। तो सबसे ज़्यादा कॉमन और आज के समय में सबसे आसान तरीका होता है इंटरनेट के ज़रिए जानकारी हासिल करना। आज लगभग हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी हमारे सामने होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर आपको तरह तरह के नशा मुक्ति केंद्र मिलेंगे। इसीलिए केंद्र के केवल अच्छे अच्छे फोटो देखकर या फिर वेबसाइट पर तरह तरह के दावे देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि असलियत क्या है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा आधे या 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो कुछ बेसिक फोटोज डाल देते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं और लिख देते हैं नशा मुक्ति केंद्र दिल्ली, नशा मुक्ति केंद्र भोपाल, नशा मुक्ति केंद्र गुड़गांव, ग्वालियर, कानपुर, जयपुर, और ऐसे ही हज़ारों सिटीज़ का नाम बदल बदल कर उस वीडियो को हज़ारों बार डाल देते हैं और साथ में अपना नंबर डाल देते हैं। इसे बोलते हैं स्पैम कंटेंट। और इससे उनका क्या फ़ायदा होता है कि कई बार किसी इमरजेंसी की स्थिति में या जल्दबाजी में फैमिली वाले बिना अच्छे से जानकारी लिए मरीज को सीधे भर्ती कर देते हैं, और फिर जब मरीज वापस आकर घर वालों को अपना अनुभव बताता है या उनसे गुस्से में बदला निकालता है या फिर से पीने लगता है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो घर वालों को अफसोस होता है और नशा मुक्ति केंद्र से भरोसा उठ जाता है, सो अलग। अब इसमें उस नशा मुक्ति केंद्र का तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, पर जिसे इलाज की ज़रूरत है वो इस धोखे की वजह से दोबारा इलाज लेने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही फैमिली फिर से भर्ती करने के लिए हिम्मत जुटा पाती है। इसीलिए पहले आप अच्छे से पूरे डिजिटल फुटप्रिंट चेक करें, मतलब उस संस्था की मौजूदगी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी चेक करें, जैसे गूगल पर उनके रिव्यू, सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि में उनकी जानकारी, और ख़ासकर उस संस्था से जुड़े हुए लोगों की अहम जानकारी भी लें। इसके साथ ही आप अच्छे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में किसी डॉक्टर या उस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों से भी राय मशवरा कर सकते हैं। और जब आपको एक अच्छा लगने वाला नशा मुक्ति केंद्र मिल जाए, तो फिर उनसे क्या सवाल पूछे जाएं कि जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि यहाँ भर्ती करना चाहिए या नहीं, या फिर अपनी खोज चालू रखी जाए। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है कि नशा मुक्ति केंद्र के पास सभी संबंधित विभागों से मान्यता है या नहीं, क्योंकि केवल संस्था बना लेना काफ़ी नहीं होता है नशा मुक्ति केंद्र को चलाने के लिए, बल्कि मान्यताओं का होना भी ज़रूरी होता है। और अगर आपको बात करके या विजिट करके कोई नया नशा मुक्ति केंद्र सही लग रहा है, तो कम से कम उनने सभी संबंधित विभागों से मान्यता लेने के लिए अप्लाई कर रखा हो।
ये बात इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि मान्यता प्राप्त करने के लिए काफ़ी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और इससे केंद्र की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है। और ऐसे काफ़ी नशा मुक्ति केंद्र हैं जो बिना मान्यता लिए या फिर गलत जानकारी देकर चल रहे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है कि जिस नशा मुक्ति केंद्र में हम भर्ती करने जा रहे हैं वो है कितना पुराना, और जो उसका संचालन कर रहा है वो खुद कितना एजुकेटेड है, साथ ही उसका इस फील्ड में काम करने का कितने सालों का अनुभव है। क्या उसे नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य या काउंसलिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने की कोई फंडामेंटल ट्रेनिंग या समझ है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि संचालक ही अशिक्षित या अनुभवहीन होगा तो संचालन भी राम भरोसे ही चलेगा, क्योंकि ऐसी जगह इलाज कम और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं। इसके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि ऑन पेपर संस्था किसी पढ़े लिखे और प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होती है और उस व्यक्ति का उस केंद्र के संचालन से कोई लेना देना नहीं होता और एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति उसका संचालन कर रहा होता है, जिसका भावनात्मक तौर पर इस पेशे से कोई जुड़ाव भी नहीं होता। तीसरा सवाल ये है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ का स्टाफ प्रोफेशनल्स का है या नहीं। बाकी अच्छे प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं ये भी जान लीजिए, वरना पूछेंगे कैसे। तो आपको बेसिकली ये पूछना है कि डेली डॉक्टर विजिट पर आते हैं या नहीं। कम से कम एक एमडी मेडिसिन तो रोज आता ही हो, क्योंकि जब कोई एडिक्ट भर्ती होता है तो सबसे पहले उसकी मेडिकल जांचें होती हैं और 40-50% मरीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलती ही है, इसलिए डॉक्टर की विजिट जरूरी होती है। दूसरा, साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक आते हैं या नहीं, क्योंकि नशे की वजह से जो मेंटल इलनेस होती हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया आदि के इलाज में साइकेट्रिस्ट की अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा विड्रॉल मैनेजमेंट, जो कि इलाज का सबसे क्रूशियल और शुरुआती चरण होता है, उसमें साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार विड्रॉल घातक भी हो सकते हैं। ऐसे में अनप्रोफेशनल लोग स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। विड्रॉल के बाद जो फिजिकल क्रेविंग कम हो जाती है, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी रोल होता है वो होता है एक मनोवैज्ञानिक का, क्योंकि वही मरीज की मनोदशा जानकर उनकी कंडीशन के अनुसार रिकवरी का रोड मैप बनाने में और उनके आगे के जो थेरेपीज होती हैं उनको प्लान करने में हेल्प करता है। साथ ही वो साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर मरीज के ट्रीटमेंट को सपोर्ट भी देता है। इसके बाद आता है चौथा सवाल, और ये सवाल इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जवाब से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जिस संस्था का आप चुनाव करने वाले हैं उसका उद्देश्य केवल बिजनेस करना है या फिर समाज की वास्तविक भलाई भी उसमें शामिल है। ये सवाल है कि जो व्यक्ति या टीम उस संस्था का संचालन कर रहे हैं वो स्वयं उस संस्था के डे टू डे यानी रोज़मर्रा के कामों में कितना शामिल है। क्योंकि सच यही है कि किसी भी संस्था की आत्मा, उसकी सोच और उसकी ईमानदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे चलाने वाला व्यक्ति खुद ज़मीन पर कितना मौजूद है। कई जगह ये देखने को मिलता है कि संचालक खुद महीनों तक संस्था में नहीं आते, या कई बार ये भी देखने को मिलता है कि संस्था को किराए पर किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति के न होने से वहाँ का बेलगाम स्टाफ मरीजों के साथ अभद्रता भी करता है, मारपीट जैसी घटनाएं भी होती हैं और ऐसी जगहों पर मरीज सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह जाते हैं और वहाँ उनकी परेशानी, उनकी मानसिक स्थिति या उनकी रिकवरी की किसी को भी प्राथमिकता नहीं होती। इसीलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि संस्था का डायरेक्टर खुद किस हद तक सेंटर के संचालन और वहाँ के इलाज ले रहे मरीजों के साथ इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, इस सच्चाई का पता लगाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से आप ये जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज के समय में अगर कोई संस्था ईमानदारी से काम कर रही होती है तो उसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेडिकल फोरम्स हो, गूगल रिव्यू हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए जिसका इस फील्ड में अनुभव हो। नशा ना एक दिन में शुरू होता है और ना ही एक दिन में ख़त्म होगा। इस हकीकत को घर वालों को समझना होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजते समय परिवार वालों के मन में गुस्सा और शर्म जैसी भावनाएं होती हैं। वे जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। एडिक्शन सिर्फ एक फिजिकल बीमारी नहीं है। सही इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सक, ट्रेंड काउंसलर और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र चुनते समय एक लॉजिकल रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 80% जो एडिक्ट होते हैं वो भर्ती होने से पहले ये मानते ही नहीं है कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। तो एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र ढूंढने की जिम्मेदारी जनरली घर वालों की होती है। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें
और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, फिर कोई कदम बढ़ाएं। अगर आप इस तरह से नशा मुक्ति केंद्र का चुनाव करेंगे तो आपको नशा मुक्ति केंद्र भी अच्छा मिलेगा और रिजल्ट भी। अभी क्या होता है कि आप लोग सही नशा मुक्ति केंद्र का चुनाव नहीं करते, बाद में जब धोखा होता है तो यूट्यूब पर नशा मुक्ति केंद्र तलाश करते हैं और उसमें भले बुरे कमेंट करते हैं। अब आप खुद जहाँ रहकर आए हैं या फिर आपने अपने परिजन को जहाँ भी भेजा था, वो नशा मुक्ति केंद्र यूट्यूब पर तो मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो उसका कोई स्पैम वीडियो मिलेगा जहाँ आप कुछ भी लिखते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो हमेशा आपसे डायरेक्ट मुखातिब होता हूँ और बेवजह मुझे ये भला बुरा सुनना पड़ता है। तो सपोर्ट करो यार, वीडियो काम का है, इसे शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बाकी अपना ख्याल रखो। नमस्कार।